So ma'am, it's Diwali time and our home is filled with relatives, family and friends. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि पढ़ाई कैसे करें, बिकॉज अगर पढ़ाई नहीं करो तो गिल्ट होने लगता है एंड पढ़ाई करने के लिए घर में ना जगह मिलती है और इतना शोर होता है कि फिर मन भी नहीं करता. दिस इज़ द क्वेश्चन जो मैं बहुत दिनों से रिसीव कर रही हूँ फ्रॉम माई पेड बैच स्टूडेंट्स एंड आई नो कि हो सकता है इस प्रॉब्लम से आप भी सफ़र कर रहे होंगे. तो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू top 4 tips which I gave to each and every student of my batch who texted me personally. तो सबसे पहली चीज़, गिव ब्रेक फॉर योर रेगुलर सिलेबस. आई नो कि आप कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, इंडियन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कुछ दिनों के लिए उसे रोक दीजिए. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इस तरीके के फेस्टिव माहौल में आप चाह कर भी अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकेंगे, राइट? तो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं पढ़ सकते हैं. तो इससे अच्छा है कि गिल्ट भी मत रखिए, कुछ दिनों के लिए उस सिलेबस को मत टच करिए, कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक, ठीक है? अब सेकंड थिंग, क्रिएट अ रूम फॉर योर सेल्फ. आई एम श्योर घर में कोई ना कोई वक्त तो होता होगा जब थोड़ी सी शांति या थोड़ी प्रिवेसी आपको मिल सके. जैसे कि दोपहर को, इंडियन फैमिलीज़ में हर कोई दोपहर को खाना खाने के बाद सोने चला जाता है और यू नो दे जस्ट टॉक एक रूम में बैठ के. ज़्यादा फैमिली में अगर लोग हैं तो आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा रूम होगा जहाँ सबकी गप्पे वगैरह होती हैं. एट द सेम टाइम कोई और रूम भी होगा जहाँ शांति मिल सकेगी आपको, तो आप वहाँ पर जाइए एंड रिवीजन करिए. डो नॉट फॉरगेट दैट मैंने कहा है कि आपको सिलेबस आगे कुछ नया कंज्यूम करने से खुद को रोकना है फॉर द कमिंग डेज, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है उससे आपको कंप्लीट कट ऑफ नहीं कर लेना, आपको कंप्लीटली कट आउट नहीं हो जाना है. ओके, सो द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको अपना रिवीजन चालू रखना है नो मैटर हाउ मच यू डू. अगर आप 40 मिनट रिवीजन कर लेते हैं बट अगर नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स आपको हर दिन देने हैं अपने डेली रिवीजन के लिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच नेसेसरी. ठीक है, अगर आपका रिवीजन चालू रहेगा तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मेरी पढ़ाई भी चल रही है और आपको गिल्ट भी नहीं होगा, गिल्ट फ्री होकर आप इंजॉय भी कर सकेंगे. ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना जो रेगुलर सिलेबस है उससे थोड़ा सा ब्रेक लेना है कुछ दिनों के लिए. एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको अपना रिवीजन चालू रखना है नो मैटर हाउ मच यू डू, 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, इट विल बी वेरी गुड. तो जितना भी आप कर सकें आपको डेली रिवीजन करना है. ट्रस्ट मी, जब आप कोई भी एक्टिविटी डेली बेसिस पर करते हैं एंड आप उसे छोड़ते नहीं हैं, भले ही कम वक्त के लिए करो, तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो अभी ये 2 चीज़ें हो गई. तीसरी चीज़ है MCQ प्रैक्टिस. आई फील कितना भी शोर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, MCQ प्रैक्टिस आप कभी मत रोकिए. दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन सच एनवायरनमेंट, है ना? तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ कर सकते हैं वो है आपकी MCQ प्रैक्टिस. आप जानते ही हैं हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर MCQ सेशंस चल रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अलावा भी कोशिश करो कि 5 से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करो एंड उनका जो डिस्क्रिप्शन है जो आप उनसे पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें भी आप अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करें. ठीक है, तो ये हो गई मेरी टॉप 3 टिप्स. अब लास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी उसे आपको फॉलो करना है एंड वो है एन्जॉय दिस टाइम विद योर फैमिली. बिकॉज आई नो कि आपका एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगा, बट अगले साल ये दिवाली भी हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज में मना रहे होंगे. फॉर एनी रीज़न हो सकता है आप आगे आने वाले वक्त में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस पर उतना ज़्यादा नहीं इंक्लूड हो सके. तो इसीलिए जितना आपका एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है उतना ही फैमिली के साथ एंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए और जब आप लोगों के बीच बैठे उनसे बात करें तो फुल्ली इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ. ठीक है, तब कोई गिल्ट मत रखो. ठीक है, तो आपने अपना रिवीजन अच्छे से कर लिया, MCQ प्रैक्टिस कर लिया. अब जो वक्त है अपनी फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय करो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई प्रे कि नेक्स्ट ईयर जब आपका ये दिवाली वाला वक्त आए तो आप अपनी छुट्टियों में अपने कॉलेज से लौट रहे हों.
Okay, wish you all the very best and do enjoy. Bye bye.